हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो एलिमेंट्स इनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम सीखेंगे। देखो कोई भी जो एलिमेंट है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई आईयूपीएसी नेम तो है ही है, आईयूपीएसी नेम तो लिखा ही जाता है, ऑफिशियल नेम भी होते हैं एलिमेंट्स के ऑफिशियल नेम भी है और आईयूपीएसी नेम भी है। देखो आईयूपीएसी जो नाम है किसी एलिमेंट का वो रखने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके अलग अलग रीज़न है। जैसे देखो मैं कह रहा हूँ कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 104, एक एलिमेंट है, मैं कह रहा हूँ कि एक्स एलिमेंट है, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 104 है और कंट्रोवर्सी हुई अमेरिकन और सोवियत के बीच में। अमेरिकन साइंटिस्ट और जो सोवियत के साइंटिस्ट थे दोनों में कंट्रोवर्सी हुई। दोनों कह रहे हैं कि जी इस एलिमेंट को ना हमने डिस्कवर किया है, और जो अमेरिकन कहते हैं कि 104 जो एलिमेंट है हमने डिस्कवर किया है और उसका नाम रदरफोर्डियम है, रदरफोर्डियम। और सोवियत कहते हैं कि जो 104 एलिमेंट है वो उसकी डिस्कवरी सोवियत के साइंटिस्ट ने की है और इस एलिमेंट का नाम कर्सेटोवियम है। तो उसके लिए फिर क्या हुआ कि ऐसी कंट्रोवर्सी ना हो, तो उसके लिए क्या किया कि आईयूपीएसी ने एक कमीशन बनाया। कमीशन किसके लिए? नोमेनक्लेचर के लिए। किसी एलिमेंट का नाम रखा जाएगा तो उसके लिए कमीशन बनाया गया। और आईयूपीएसी क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग फिर रूल बनाए जाते हैं किसी एलिमेंट का नाम रखने के लिए, या किसी कंपाउंड का नाम रखा जाता है, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, वो रूल्स बनाए जाते हैं आईयूपीएसी के थ्रू। तो ऐसे ही एलिमेंट्स का नाम रखने के लिए भी क्या किया गया, रूल बनाए गए। किसने बनाए? आईयूपीएसी ने बनाए। तो उन रूल्स को फॉलो करके हम एलिमेंट्स के नाम रखेंगे जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है। तो क्या किया गया कि आपको क्या देखना है कि न्यूमेरिकल रूट्स यूज करने हैं इसके लिए। न्यूमेरिकल रूट्स यूज करने हैं किसके लिए? फ्रॉम 40 एंड फ्रॉम 1 to 9, 1 से 9 तक जो डिजिट हैं और जो 0 है, इनके लिए न्यूमेरिकल रूट यूज करे जाएंगे। और ऐसा करने के बाद एक चीज़ और करनी है, लास्ट में हमें ये न्यूमेरिकल रूट्स लिखने के बाद प्लस IUM कर देना है। प्लस मतलब जोड़ देना है। देखो जैसे मैं कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल आपके पास डिजिट्स हैं और उनके लिए रूट क्या यूज़ करोगे। जैसे 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जैसे ये है आपके डिजिट्स, तो इनके लिए आपको रूट्स क्या यूज करने हैं देखने हैं। 0 के लिए आपको रूट यूज करना है NIL, NIL। 1 के लिए रूट यूज करना है अन, 2 के लिए रूट यूज करना है बाई, 3 के लिए रूट यूज करना है ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए EN। ये रूट यूज करने हैं इन डिजिट्स के लिए। और लास्ट में आपको क्या करना है कि लास्ट में IUM जोड़ देना है। तो ऐसे करके हम आईयूपीएसी नेम रखेंगे। और इसमें एक चीज़ और आपको देखनी है कि कई बार जैसे डुप्लीकेसी हो जाती है। जैसे अगर मैं लिखूं कि बाई एम के केस में आप देखोगे कि ये दो आई है ना, डबल बार आ जाते हैं, तो एक आई को हम ड्रॉप कर देंगे, इसको बाई एम लिखेंगे। ऐसे ही आप देखोगे जो ट्राई एम है, ट्राई एम में भी आई रिपीट होता है यहां पे, तो इसके लिए भी आप क्या लिखोगे? ट्राई, एक आई को हम ड्रॉप कर देंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कोई एलिमेंट है 101 एटॉमिक नंबर है, 102 है, 103 है, 104 है, 105,
106, आगे फर्दर इसको एक्सटेंड कर सकते हो आप, 107 है, 108, 9, 10, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। देखो अभी एट प्रेजेंट आपके पास 118 एलिमेंट डिस्कवर हैं। आप इसको फर्दर आगे एक्सटेंड कर सकते हो 119, 120 या 121, क्योंकि एट प्रेजेंट हमारे पास 118 एलिमेंट डिस्कवर है। तो अब देखो इसके लिए आईयूपीएसी नेम क्या रखेंगे, एक जो डिजिट है इसके लिए न्यूमेरिकल हम रूट क्या यूज करते हैं, एक के लिए न्यूमेरिकल रूट अन यूज करते हैं। तो मैं लिखूंगा अन, किसके लिए, एक के लिए। 0 के लिए न्यूमेरिकल रूट क्या यूज करते हैं, निल यूज करते हैं। तो अन के बाद आ गया निल, फिर आ गया 1 आपका, 1 के लिए फिर मैं अन लिखूंगा और इसके लास्ट में क्या जोड़ देना है, IUM जोड़ देना आपको। तो इसका नाम हो जाएगा अन निल अनियम। ऐसे ही फिर 102 के लिए देखेंगे, 1 के लिए क्या न्यूमेरिकल रूट यूज करते हैं, अन UN, 0 के लिए निल और फिर 2 के लिए बाई। अब मैंने आपको बताया था कि बाई के बाद EM फिर हम जोड़ेंगे, तो यहाँ 2 आई आ गए ना, एक आई को ड्रॉप कर देंगे तो ये हो जाएगा बाई EM। ऐसे ही फिर 1, 1 के लिए अन, 0 के लिए निल और ऐसे 3 के लिए ट्राई, फिर यहाँ आई रिपीट होता है तो एक आई को ड्रॉप कर देंगे। फिर जैसे 104 अन निल, 4 के लिए क्या रूट यूज करते हैं, क्वाड, और लास्ट में आपको क्या जोड़ देना है, IUM जोड़ देना है। 105 के लिए ऐसे आप देखोगे अन निल, 5 के लिए पेंट और IUM जोड़ देना है आपको। 106 के लिए अन, 1 के लिए 0 के लिए निल, 6 के लिए आप देखोगे कि 6 के लिए हम हेग्स यूज करते हैं, हेग्स और IUM जोड़ देना है। 107 के लिए अन, 0 के लिए निल, 7 के लिए देखो क्या यूज करते हैं, सेप्ट और IUM। ऐसे ही फिर 108 से लेके 118 तक 20 तक आप लिख सकते हो। तो यहाँ लिखोगे अन निल, 8 के लिए क्या यूज करेंगे, ऑक्ट और EM जोड़ देना आपको। 109 के लिए अन निल, 9 के लिए क्या जोड़ेंगे, इन IUM। 110 के लिए 1 के लिए अन, फिर एक आ गया आपका अन, 0 के लिए निल, IUM जोड़ दिया, अन निलियम। फिर 111 है अन, फिर अन लिखोगे, फिर अन लिखोगे और फिर IUM, अन अन्नियम। फिर 112 है अन, 2 के लिए बाई, अन बाइयम, फिर आ गया अन ट्राइयम। फिर आ गया 114 अन क्वाडियम। फिर जैसे अन पेंटियम, फिर है अन हेक्सियम। फिर 117 के लिए देखोगे अन 7 के लिए क्या लिखते हैं, सेप्टियम। फिर 118 के लिए अन ओक्टियम, अन 9 के लिए क्या लिखेंगे, इन, लास्ट में IUM जोड़ देना, वो सभी में होंगे। 120 के लिए ऐसे ही अन, 2 के लिए बाई, 0 के लिए निल, EM। फिर 121 आगे फर्दर भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये है IUPAC नाम लिखने का तरीका जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है। देखो ऑफिशियल नेम भी इनके होते हैं, बट ऑफिशियल नेम भी लिखे जाएंगे, ये आपके IUPAC नेम है। तो IUPAC नाम रखने के लिए आपको ये रूल फॉलो करने हैं। डिजिट्स होगी एक से लेकर 9 तक और एक ये आपकी 0 है। रूट्स एंड न्यूमेरिकल रूट्स ये यूज़ करने हैं आपको। तो इस तरह से बड़ा इजी है, आप एलिमेंट्स का नाम लिखोगे, द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। देखो हमने लास्ट लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस की थी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड्स हैं, और ग्रुप कैसे हैं, ग्रुप है वर्टिकल और पीरियड कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल। ग्रुप कितने हैं 18 और पीरियड कितने हैं 7।
तो वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोला गया है, और जो रोज हैं पीरियड्स उनको बोलते हैं, 7 पीरियड हैं। तो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल वो हम देखेंगे। तो इसमें टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। ये देखेंगे हम। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम पढ़ के आए हैं लास्ट यूनिट में कि सेल, सब सेल, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और साथ साथ पीरियोडिक टेबल हम देखेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया कि 7 तो पीरियड होंगे और 18 ग्रुप होंगे। अब किस पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे आप ये देखोगे। जैसे 7 पीरियड मैंने बताए हैं, ये फर्स्ट, यहाँ पे मैं पीरियड लिख देता हूँ। पीरियड है जैसे 1 से लेके 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप देखोगे कि फर्स्ट पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखते हैं। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ S सब सेल होता है। सेकेंड पीरियड में 2 सब सेल होते हैं, 2S एंड 2P। थर्ड पीरियड में सब सेल 3S एंड 3P। ये पीरियड है बेटा। अब देखो थर्ड पीरियड में 3D ऑर्बिटल्स भी होते हैं, बट 3D ऑर्बिटल्स को की एनर्जी 4S से ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको कब फिल किया जाता है, 4S के बाद फिल करते हैं, यानी कि 4S 3D एंड 4P ये लिखते हैं ऐसे। उसके बाद 5वें पीरियड में कैसे लिखेंगे, 5S के बाद 4D और फिर 5P। फिर 6ठे पीरियड में 6S 4F। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपको N+L रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी बताई थी, 6S 4F फिर 5D और फिर 6P। 7वें पीरियड में देखोगे 7S और 7S के बाद 5F फिर है 6D और 7P। अब इनको देख के ही आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख के ही हम ये बता सकते हैं किस पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे। देखो किसी सेल में जितने ऑर्बिटल्स होंगे ना, उतने ही किसी सेल में जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसके डबल एलिमेंट आएंगे। किसी सेल में, मैंने ये कहा है, किसी सेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे एलिमेंट्स उसके डबल आ जाएंगे। जैसे आप देखोगे कि फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में S सब सेल है, S सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं। फर्स्ट पीरियड में आपके 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अब ये ग्रुप नंबर 18 में आता है, और ये जैसे इसको हम ऊपर लिखते हैं टॉप राइट कॉर्नर पे, ग्रुप फर्स्ट में। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट कौन से हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंशियम। इनके एटॉमिक नंबर भी लिख देता हूँ। जैसे ये आपका हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 3 और इसका 11 है, इसका 19 है, इसका 37 है, इसका 55 है और इसका 87 है। और यहाँ ग्रुप 18 में नोबल गैसेज जैसे आती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन के बाद इधर क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडोन है और ओगेनसन है, जिसको हम 118 भी लिख सकते हैं। देखो इसका एटॉमिक नंबर है 2 और इसका एटॉमिक नंबर है 10, इसका 18 है, इसका 36 है। 36 में फिर आप 18 जोड़ोगे तो 54 है, 54 में फिर आप 32 जोड़ोगे तो ये हो गया आपका 86 है, और फिर आप इसमें 32 जोड़ोगे तो ये हो गया आपका 118, 118 एलिमेंट है। अब आप देखोगे कि फर्स्ट पीरियड में आपके 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट क्यों आते हैं, 2 एलिमेंट क्यों है, क्योंकि फर्स्ट सेल में S ऑर्बिटल है, और S सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। S सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल है। P सब सेल में कितने हैं, 3 हैं। ऐसे ही आप पढ़ के आए हो कि D सब सेल में कितने हैं, 5 हैं। और ऐसे ही F सब सेल में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो आप देखोगे कि फर्स्ट सेल में S ऑर्बिटल हैं, S सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो 2 एलिमेंट आएंगे, हाइड्रोजन एंड हीलियम।
ये ग्रुप फर्स्ट का है और ये ग्रुप 18 का है। इसके बीच में जैसे ग्रुप और आ जाएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट तक आप जाओगे 17 तक। फिर जैसे कि सेकंड पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड है, तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हो गए, यहाँ मैं एलिमेंट्स भी लिख देता हूँ। फर्स्ट पीरियड में यहाँ पे मैं एलिमेंट्स लिख देता हूँ। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हुए, 2। तो 2 एलिमेंट है तो ये बहुत छोटा पीरियड है। तो फर्स्ट पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, बहुत छोटा पीरियड है। दिस पीरियड इज नोन एज वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड पीरियड देखेंगे। सेकंड पीरियड में 2s और 2p ऑर्बिटल्स होते हैं। अब s सब सेल में 1 ऑर्बिटल है, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटल कितने हुए, 4। तो एलिमेंट कितने आएंगे, एलिमेंट आ जाएंगे 8। किसी सेल में जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसके डबल एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो लिथियम से शुरू हुआ ये पीरियड और खत्म हुआ कहाँ जाके, नियोन पे। तो कितने एलिमेंट्स आ गए इसमें, इसमें 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे लिथियम के बाद आप पढ़ते हो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 इसका एटॉमिक नंबर है। फिर आ गया आपका जैसे पीरियड आ गया थर्ड, तो इसमें कितने एलिमेंट आए आपके, 8 एलिमेंट आ जाते हैं। फिर आप देखोगे कि थर्ड पीरियड में आपके पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, s और p। p ऑर्बिटल में, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं, s सब सेल में 1 ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटल कितने हुए, 4। तो एलिमेंट कितने आएंगे, 8 आ जाएंगे। जैसे ये शुरू हुआ पीरियड आपका, ये जैसे सेकंड पीरियड शुरू होता है लिथियम से, और ध्यान रखना कोई भी जो पीरियड होता है शुरू होता है ग्रुप नंबर फर्स्ट पे और खत्म होता है ग्रुप नंबर 18 पे, जो कि नोबल गैसेज है। तो ये आ गया आपका सोडियम, जो कि ग्रुप पीरियड नंबर थर्ड है। सोडियम के बाद इसका एटॉमिक नंबर 12 है, जैसे बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, बोरॉन के बाद हम लिखते हैं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, सल्फर, और ये क्लोरीन आ गया, जैसे 12 है, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये ग्रुप खत्म हो गया जाके। तो 11 से लेकर 18 तक कितने एलिमेंट हो गए, 8। तो ये आपका पीरियड हो गया सेकंड। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट आए आपके, 8 एलिमेंट आ जाते हैं। थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट आए, थर्ड पीरियड आल्सो हैव 8 एलिमेंट्स। अब देखेंगे हम फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में आप देखोगे कि ये ऑर्बिटल्स फिल करे जाते हैं। 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा होती है, इसलिए 3d को मैंने यहाँ नहीं लिखा थर्ड पीरियड में, ये आप पढ़ के आए हो n+l रूल में। तो देखोगे कि s में 1 ऑर्बिटल है, d में 5 ऑर्बिटल हैं, p में 3 ऑर्बिटल। तो 3 ऑर्बिटल तो p के, 5 यहाँ, 5 और 3 8 और 1 इसका 9। कितने ऑर्बिटल हुए, टोटल 9। तो एलिमेंट कितने आएंगे, डबल आ जाएंगे, कितने, 18। अब देखोगे आप ये एटॉमिक नंबर 19। 20 जो एटॉमिक नंबर है वो है कैल्शियम का। अब इसके बाद आप देखोगे कि कैल्शियम से जो आ गया स्कैंडियम, 21 से लेके 30 तक, 21 से लेके 30 तक जो एलिमेंट है, जिंक, ये हो गया आपके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरे गए यहाँ पे। फिर 31 से लेके 36 तक, 31 से लेके 36 तक ये एलिमेंट कितने हो गए, टोटल 18 एलिमेंट्स हो गए। 21 से लेके 30 तक 10 एलिमेंट तो यहाँ हो गए, और 2 एलिमेंट आपके पोटेशियम और कैल्शियम हो जाते हैं। 10 ये हो गए, 2 ये हो गए, 12, और फिर 31 से लेकर 36 तक 6 ये हो गए, 18 एलिमेंट हो गए। तो फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट हो जाते हैं, 18 एलिमेंट्स हो जाते हैं। फोर्थ पीरियड है 18 एलिमेंट्स। अब आप देखोगे आ गया आपका पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट हैं। जो पीरियड है आपका फोर्थ, उसमें 18 एलिमेंट है। तो ये वेरी शॉर्ट पीरियड, ये दोनों शॉर्ट पीरियड हैं। फिर ये आपका लॉन्ग पीरियड आ गया, 18 एलिमेंट है। फिर आ गया आपका 5वां पीरियड। 5वें पीरियड में आप देखोगे कितने एलिमेंट हो जाएंगे। देखो s सब सेल में 1 ऑर्बिटल, 5 यहाँ, 3 यहाँ, वही 9 बन गए। 9 ऑर्बिटल हैं तो एलिमेंट डबल हो जाएंगे, कितने, 18। तो ये पीरियड शुरू हुआ रुबिडियम से और खत्म हो गया कहाँ पे, ज़ीनोन पे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम आ गया यहाँ पे। एटॉमिक नंबर जिसका कितना है, 38। 2 एलिमेंट तो ये हो गए, 10 डी के आ जाएंगे यहाँ पे। डी ऑर्बिटल में 10 एलिमेंट आ जाएंगे। 2 ये हो गए इसमें, देखो 2 एलिमेंट तो इसमें हो गए, 10 इसमें हो गए और 6 इसमें। तो 2 तो एलिमेंट ये हो गए। फिर आपके 39 से लेके 48 तक
आ गया आपके डी में, और फिर 49 से 54 तक ये आ गया आपके पी ब्लॉक में। 2 एलिमेंट तो इसमें आ गए, 10 आ गए इसमें डी में, और 6 एलिमेंट आ गए पी में। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए इसमें? टोटल एलिमेंट्स हो जाते हैं 18। उसके बाद आप देखोगे इसमें भी 18 एलिमेंट है। छठे पीरियड में देखो, एक ऑर्बिटल यहाँ है, 7 यहाँ है, 5 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो कितने ऑर्बिटल हो गए? 5 और 3 8, और 7 15 और 1 16। एलिमेंट कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, 32 एलिमेंट आएंगे। तो ये जो पीरियड है आप देखोगे बड़ा पीरियड हो गया इसमें। अब देखो 55 एटॉमिक नंबर है सीजियम का, और 56 एटॉमिक नंबर है बेरियम का। ये 2 एलिमेंट आ गए एस ऑर्बिटल के। फिर आप देखोगे फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे यहाँ 10। अब आप देखोगे कि 4f में नीचे 2 सीरीज बनाई जाती है। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कि नीचे 2 सीरीज बनाई गई हैं, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज। देखो ये जो आपका बेरियम है 55, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, ये आपका 6th पीरियड का हो गया। एटॉमिक नंबर 57 से लेके 57 एटॉमिक नंबर है लेंथेनम का। अब 58 से लेके जो एलिमेंट है सीरियम, 58 से लेके 71 तक जो एलिमेंट कौन सा है? ल्यूटेटियम है, LU रिप्रेजेंट करते हैं। 14 एलिमेंट्स आ जाएंगे लेंथेनॉइड सीरीज में, सीरियम से लेके और ल्यूटेटियम तक 14 एलिमेंट्स आ गए। इनको लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। एंड इनको लेंथेनॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेंथेनम के बाद आया है। फिर आप देखोगे कि एलिमेंट जो हैं 72 से लेके 80 तक ये डी के भर गए इसमें एलिमेंट, और फिर आ जाएंगे पी के। तो इसमें एलिमेंट देखो 2 तो हो गए इसके, कौन कौन से? सीजियम और बेरियम। फिर आ गया आपका शुरू हो गया लेंथेनम, और फिर 14 एलिमेंट्स आ गए आपके सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक, और 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे पी ऑर्बिटल्स में। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए इसमें? 32 हो जाते हैं। देयर आर 32 एलिमेंट्स। उसके बाद देखो 7वें पीरियड में 1 ऑर्बिटल है, 7 ऑर्बिटल, 5 और 3 8, वही 16 ऑर्बिटल हो गए। तो एलिमेंट इसमें भी 32 ही आएंगे। कैसे? आप देखोगे कि फ्रेंशियम, फिर है रेडियम, एटॉमिक नंबर 88, 89 जो एटॉमिक नंबर है वो है एक्टिनियम का, और 90 से लेके 90 एटॉमिक नंबर है थोरियम का, 90 से लेके 103 तक जो कि रदरफोर्डियम है। यहाँ 5f के एलिमेंट्स आ जाएंगे 14, और इनको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स। एंड वाई दीज आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स? क्योंकि एक्टिनियम के बाद आए हैं ये, तो इनको एक्टिनॉइड्स बोलेंगे। थोरियम से लेके और रदरफोर्डियम तक जिसका एटॉमिक नंबर 103 है। फिर आप देखोगे कि 104 से लेके और 112 तक ये डी ब्लॉक के भरे गए, और फिर 113 से लेके और 118 तक ये एलिमेंट हो गए 6 किसमें? 7p में। तो आप देखोगे कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं इसमें? 32 एलिमेंट हो जाते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में आपके हैं 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में है फिर 8, थर्ड में है 8, फोर्थ और फिफ्थ में 18 हैं, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ में आप देखोगे कि 32 एलिमेंट है। तो टोटल अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितने एलिमेंट हो गए? आप इनको ऐड कर सकते हो, 32 और ये हो गए 36 हो गए, 18 36 हो गए, और फिर 8 और 8 16 ये हो गए, और 2 ये हो गए 18। तो इनको आप ऐड करोगे जब से 10 8 118 एलिमेंट हो जाते हैं टोटल। तो छठा और सातवां पीरियड जिसमें 32 एलिमेंट हैं, बहुत लॉन्ग पीरियड हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड, दीज आर लॉन्ग पीरियड। जिसमें 8 एलिमेंट हैं ये शॉर्ट पीरियड हैं, और ये जो जिसमें 2 एलिमेंट है फर्स्ट पीरियड में, दिस पीरियड इज नोन एज वेरी शॉर्ट पीरियड। तो ये था हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमने पीरियोडिक टेबल इसमें देखी। अब देखो उसके बाद इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है कि आप किसी भी एलिमेंट को कैसे पहचानोगे ये किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है और किस पीरियड का है। तो इसमें हम मेथड पढ़ेंगे, हाउ टू डिटरमाइन या हाउ टू फाइंड आउट दी पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। तो मेथड टू फाइंड आउट
the period block and group of various elements। जो अलग अलग एलिमेंट्स आपके पास हों उन एलिमेंट्स को कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, किस पीरियड का एलिमेंट है, किस ब्लॉक का है और किस ग्रुप का एलिमेंट है। देखो पीरियोडिक जो टेबल है, पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांट रखा है। ब्लॉक हैं 4, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। जैसे ये पीरियोडिक टेबल का एक मैं बेसिक सा आपको डिज़ाइन बता देता हूँ, सब ने देख रखी है पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल है और नीचे यहाँ पे 2 सीरीज बना रखी हैं जिसमें हम लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स लिखते हैं और फिर आप पीरियड लिखते हो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। अब देखो जो ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड है ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 से लेके और ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये पी ब्लॉक के हैं। पी ब्लॉक को क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा आपको। और ग्रुप नंबर 3 से लेके और ग्रुप नंबर 12 तक दीज एलिमेंट्स आर ऑफ डी ब्लॉक। और जो ये एलिमेंट्स हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक। ब्लॉक बने हुए हैं 4, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। कैसे हमें पता लगेगा कोई एलिमेंट किस ब्लॉक का है? देखो हमें देखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा? एस ऑर्बिटल में जाएगा तो एस ब्लॉक का हो जाएगा एलिमेंट, पी ऑर्बिटल में जाएगा तो पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, और अगर डी ऑर्बिटल में जाएगा तो डी ब्लॉक का हो जाएगा, एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक का हो जाएगा। तो ऐसे करके हम किसी एलिमेंट का क्या बता सकते हैं? ब्लॉक बता सकते हैं। तो पूरी पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में बटी हुई है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से 18, 3 से लेके 12 ग्रुप वाले एलिमेंट हैं डी ब्लॉक, और यहाँ 40 एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे मेटल हैं। 28 एलिमेंट्स यहाँ हैं, ये भी सारे के सारे मेटल हैं। ये आपके ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड में जितने एलिमेंट हैं ऑल दीज आर मेटल्स एस ब्लॉक में। और एक हीलियम है यहाँ ग्रुप नंबर 18 में। देखो ये है तो एस ब्लॉक का, नॉन मेटल है, बट लिखते इसको ग्रुप नंबर 18 के साथ है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट, ये डी के, ये एस के और ये पी ब्लॉक के। तो अब हमें पता करना है कि कोई एलिमेंट किस ब्लॉक का है या किस ग्रुप का है या किस पीरियड का है। उसको कैसे पता करेंगे? देखो एक बार, तो किसी भी एलिमेंट का पीरियड अगर आपको फाइंड आउट करना है, किसी एलिमेंट का पीरियड फाइंड आउट करना है, तो आप ये कहोगे कि जो आउटर nth सेल होगा ना, यानी कि nth क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हम देखेंगे। जो आउटर मोस्ट सेल की वैल्यू होगी ना उसी पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। एग्जांपल लेके मैं भी आपको कराऊंगा। ब्लॉक देखेंगे, कोई एलिमेंट हमें कैसे पता लगेगा किस ब्लॉक का है? ब्लॉक है 4, एस, पी, डी एंड एफ। मैं ये कह रहा हूं कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है। जिस भी सब सेल में होगा ना उसी ब्लॉक का बन जाएगा। एस में हो गया तो एस ब्लॉक का, डी में हो गया तो डी ब्लॉक का, पी में हो गया तो पी ब्लॉक का, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ ऑर्बिटल में गया तो एफ ब्लॉक का हो जाएगा। फिर बात आ जाती है हमारी ग्रुप की। ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड ये एस ब्लॉक है, तो क्या करना है कि हमें ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रॉन देखने हैं। NS1 में 1 इलेक्ट्रॉन है या NS में 2 इलेक्ट्रॉन है। S सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर S सब सेल में, N तो सेल है प्रिंसिपल सेल, N इज द प्रिंसिपल सेल, तो अगर S सब सेल में 1 ऑर्बिटल है तो ये फर्स्ट ग्रुप का हो जाएगा, और अगर S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये सेकंड ग्रुप का हो जाएगा, सेकंड ग्रुप। बहुत ईजी है इसके लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में है तो फर्स्ट ग्रुप का, 2 इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में है तो सेकंड ग्रुप का हो गया। अब देखेंगे पी के लिए, फिर ऐसे ही डी के लिए हम देखेंगे कि कैसे हम ग्रुप इसमें फाइंड आउट करेंगे।
देखोगे तो जैसे P के लिए है, P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, आपको क्या करना है, इसका ग्रुप फाइंड आउट करना है। और जो P ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये ग्रुप नंबर होते हैं 13 से 18, ये भी ध्यान रखना है, ये P ब्लॉक में आगे P ब्लॉक में ग्रुप आते हैं ग्रुप नंबर 13 से 18। और अगर आपको किसी भी इनमें से 13, 14, 15, 16, 17, 18 किसी भी एलिमेंट का ग्रुप फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं NS और NP। N क्या इसमें प्रिंसिपल सेल है, तो S और P सब सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये आपको ऐड कर देने हैं और इसमें 10 फिर जोड़ देना है, ऐसे आपको करना है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, दूसरा तरीका ये भी है, P ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है ना उसमें 12 जोड़ दो, क्योंकि 10 तो ये हो गया और S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 12 ही हो गए ना। कैसे भी आप कर सकते हो। P सब सेल जो है NP सब सेल, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 12 जोड़ देंगे हम, तो वो क्या आ जाएगा, ग्रुप आ जाएगा। जैसे देखो भाई, चलो एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं एक एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे ही फिर D सब सेल है, D सब सेल में आप देखोगे, D सब सेल में आपके ग्रुप आ जाते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ग्रुप बनेंगे। ऐसे 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 10 क्या बनेंगे, ग्रुप बनेंगे। तो कोई एलिमेंट 3 से लेकर 12 तक किस ग्रुप का है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है जी N-1D में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो आपको ऐड कर देने हैं किसमें, NS ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स में। अभी मैं एग्जांपल आपको कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे कि आप बता पाओ कि कोई एलिमेंट किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है या किस ग्रुप का है। जैसे मैंने कह दिया कि कोई एलिमेंट है X और इसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो आप इसका एक तो पीरियड बताओ और एक आपको इसका ग्रुप बताना है और एक इसका ब्लॉक बताना है। कोई एलिमेंट X है जो इसका एटॉमिक नंबर 15 है, उसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक बताना है। तो हम क्या करेंगे, पीरियड देखना है तो सबसे पहले जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने हैं 4 और 6 10 और 2 12 और 3 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें p ऑर्बिटल में। अब देखो इसका लास्ट प्रिंसिपल सेल कौन सा है, थर्ड है लास्ट प्रिंसिपल सेल, तो किस पीरियड का ये हो गया, ये जो X एलिमेंट है ये थर्ड पीरियड का हो गया, थर्ड पीरियड का ये एलिमेंट हो गया। अब हम देखेंगे इसका ब्लॉक। मैंने ये कहा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है आपको किस ऑर्बिटल में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में गया तो कौन सा ब्लॉक हो गया, इसका p ब्लॉक का एलिमेंट है ये एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, ये p ब्लॉक का है। और अब इसका ग्रुप देखेंगे हम। ग्रुप में मैंने बताया था कि अगर p ब्लॉक का है तो ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे, NS और NP के जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना उसमें 10 जोड़ देंगे हम। तो ये देखो आपके NS, N तो हो गया थर्ड, S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, P ऑर्बिटल में कितने हैं, 3, यानी कि 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये तो 3 तो हो गए P के, 2 हो गए S के, और इसमें हमें 10 जोड़ देना है। तो कितना बन गया, टोटल सम 15 हो गया। तो आप ग्रुप देखोगे कौन से ग्रुप का ये हो गया, 15th ग्रुप का हो गया ये एलिमेंट। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं। और देखो जैसे मैंने लिख दिया कोई X एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका आपको ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बताना है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 11 देखो सम बना गया 6 and 2 8 and 2 10 and 1 11। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया, S में, तो ये S ब्लॉक का एलिमेंट है। पीरियड देखना एक बार, पीरियड कौन सा है भाई, लास्ट प्रिंसिपल सेल कौन सा है, थर्ड, तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया। और ग्रुप S ब्लॉक में आपको बताया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर फर्स्ट का मेंबर हो जाएगा, अगर यहां 2 होता ना तो ये ग्रुप नंबर सेकंड का मेंबर हो जाता। तो ऐसे आप पहचान सकते हो किसी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। और एग्जांपल देखेंगे, जैसे कोई एलिमेंट मैंने लिख दिया X, कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 22 है, तो इसका आपको पीरियड बताना है, ग्रुप बताना है और ब्लॉक बताना है। पीरियड देखेंगे भाई, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लें एक बार, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6। अब देखो 3p6 के बाद 4s आ जाता है, 4s2 इलेक्ट्रॉन आपको टोटल 22 बनाने हैं, 10 12 और 6 18 और 2 20, तो 3d2। अब मैंने बताया था कि पीरियड पता करना है तो लास्ट आउटर मोस्ट सेल देखना है आपको। फोर्थ सेल हो गया ना, इसको नहीं देखना कि तो एनर्जी का लेवल है। फोर्थ सेल है आपका आउटर मोस्ट सेल, तो फोर्थ पीरियड का मेंबर हो गया ये। अब आपको ब्लॉक देखना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल किया आपने कहाँ गया, डी में, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। और अगर ग्रुप देखें तो ग्रुप में आपको क्या करना है कि n-1 d ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ देने हैं। देखो n-1 d का क्या मतलब है कि जो प्रिंसिपल सेल लास्ट वाला होता है उसमें से एक कम कर दिया, जैसे कि फोर्थ प्रिंसिपल सेल है, 4-1 कितना हो गया, 3d नहीं हो गया ये, तो ये हो गया आपका 3d। d में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, 2, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन तो ये जोड़ने हैं और ns के इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं आपके, ये हो गए ns, फोर्थ सेल का सब सेल 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, 2 + 2 4, तो ये कौन से ग्रुप का हो गया, फोर्थ ग्रुप का हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं। तो ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आप ऐसे देख सकते हो। एटम्स कोई है, उसका एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, फिर ग्रुप, पीरियड और आपको ब्लॉक बताने के लिए जो रूल बताए हैं फॉलो करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एलिमेंट की, तो बने रहिए केमिस्ट्री क्लासेज में। थैंक यू स्टूडेंट्स।